विधानसभा चुनावों के बाद में लोकसभा चुनावों का समय आया है और सभी पार्टियां अपने अपने रूप में तैयारी कर रही हैं। हालांकि राजस्थान में इस रूप में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, उस रूप को याद करते हुए सभी यही आशा जगा रहे थे कि कांग्रेस सरकार की वापसी होगी, लेकिन असफलता मिली विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा की तैयारी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटे हुए हैं और आज पहली बैठक हुई है। पहली बैठक में किस तरह की ऊर्जा दे रहे हैं। लोकसभा का बिगुल बज गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सभी अपनी अपनी तैयारियों में व्यापक रूप से जुट गई हैं। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस को जिस रूप में असफलता का सामना करना पड़ा है, उससे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जरूर मायूसी दिखी है और पार्टी की गतिविधियों में और बैठकों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में फिर से जोश जगाने के लिए व्यापक रूप से पार्टी स्तर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो हर जिले में जाकर व्यापक रूप से पार्टी का पुनः जनाधार खड़ा करने के लिए व्यापक रूप से विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कैसे हो, इसके लिए विविध उपाय हो रहे हैं। और जिन्होंने पार्टी के विरोध में कार्य किया है, उनके लिए भी पार्टी कड़ा रूप अपनाने की बात कर रही है। दो प्रमुख कारण रहे, एक तो क्षेत्रीय पार्टियों ने नुकसान किया, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का सहारा लेकर के जो अंडरग्राउंड जो नुकसान करने का काम किया है। जबकि गहलोत साहब ने इतने सारे काम किए थे क्षेत्र के विकास में। जो पदाधिकारी पहले टिकट के समय मांगने के समय तो 41 लोगों ने आवेदन किया और आज पदाधिकारी कम आए। वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो नेता कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में नहीं आते हैं उनको पाबंद किया जाए। जिला अध्यक्ष को 3-3, 4-4 घंटे रोज कांग्रेस कार्यालय में ही बैठें और जनता से फीडबैक ले कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करें। जय हिंद। जिस तरह से हम कार्यकर्ता को भाषण देते चुनाव के समय हम मीटिंग पूरा बड़ा की बात है कि उदयपुर शहर देहात लोकसभा मीटिंग हो रही। क्या कारण है? हमारे पदाधिकारी नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष निश्चित रूप से हमें कार्रवाई करने में आप सबके सामने देगा। हमारे पार्षद उदयपुर साहिब में 20 पार्षद एक 2 पार्षद संगठन के कई पदाधिकारी ने निश्चित रूप से या तो मैं उनके वहां पहुंचूंगा या फिर कलम पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों है, कलम ये और मैं बात पकड़ूंगा। हमें कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो आपकी मनोभाव दूर करना पड़ेगा। सभी बड़ी जो बातें करते हैं ना, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि कार्यकर्ता कोई कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करता है, करते हैं तो नेता करता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने इस हार को अपना निश्चय बना लिया है कि विधानसभा की शिकस्त लोकसभा में ना हो, इसलिए वह अपनी सभी कर्तव्यों के पालना के साथ, ऊर्जा के साथ अपने अपने क्षेत्र में डटा रहेगा। बात उन कार्यकर्ताओं की है जो नेता और काफ़ी समय से अपने आप को जो समझ रहे हैं और जो ऐसी बैठक में नहीं आ पा रहे हैं या उनका कोई कार्य के कारण नहीं आ पा रहे हैं। जो उपयुक्त कारण होगा वह तो मैं समझता हूँ, ठीक है, किसी के गमी हो सकती है, किसी के शादियों सावों का सीजन है, वो नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, या कोई बीमार है तो नहीं आए। लेकिन जो यहाँ है, समय दे सकता था और नहीं आया, उस पर विचार करना होगा। क्योंकि मैं संगठन महामंत्री भी हूँ, संगठन चलाता हूँ, कई वर्षों से अनुभव भी रखता हूँ। मेरा अनुभव है कि जहाँ हम नए कार्यकर्ताओं को और अपेक्षित कार्यकर्ताओं को और वार्ड के और बूथ के नए कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय नहीं करेंगे तो हम इसी तरह शिकस्त में जाते रहेंगे। तो हमारा एक नया मोमेंट होगा उन लोगों के साथ जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे पार्टी से अपेक्षित कर लिया गया है या मुझे उसका तवज्जो नहीं दिया गया, उन्हें हम लाने की जरूरत। और जिन्होंने ऐसा मत समझ लिया है कि हमें तो कांग्रेस या कोई भी बाहर नहीं कर सकता या हम
कांग्रेस से ऊपर हैं या संगठन से ऊपर हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए, जैसा कि मैं हाईकमान को भी अनुरोध करूंगा। बात संगठन की है और संगठन सर्वप्रिय होना चाहिए और संगठन का आदेश सर्वप्रिय होना चाहिए। अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी उसके कार्य को उसकी विवेचना के अनुसार करते हैं। और अब जब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो अगली हमारी कड़ी हमने बता ही दी है। अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे संगठन महामंत्री के हिस्से से कि जो समय दे पा रहे हैं और जो समय होते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं उनकी जगह नया तस्वीर बदलनी चाहिए। निश्चित रूप से मेरी गहन परिचर्चा हुई और गहन परिचर्चा के दरमियान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने अपने सुझाव देने का काम जिस रूप में हुआ है, मैं मानता हूं कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने जिस तरह से संकल्प धारण करके तय करने का काम किया है कि हम तो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी उनके साथ में आत्मीयता से चुनाव लड़वाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत करके थम्पिंग मेजोरिटी से लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास किया है। उस संदर्भ में बैठक हुई है। 3-4 मुद्दे हैं इनके पास, 3 तलाक, धारा 370 और एक राम मंदिर। तो ये सब पे इन पर तो इनका तो खत्म हो गया। अब क्या, अब नया क्या लाएंगे? बस यही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराओ या कुछ भी ऐसा काम करो जो लोग बाग दूरियां और धर्म की राजनीति, बस और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। इस बार कांग्रेस दमखम से आएगी। कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठकों में आ क्यों नहीं रहे? देखो अभी नए जब इंसान बीमार होता है तो थोड़ा बाहर आने में थोड़ा हिचकिचाता है। जैसे चुनाव अभी हारे तो क्या बहुत कम मार्जिनों से हारे हैं, तो हो सकता है इसमें थोड़ा हतोत्साहित हो, पर जब चुनाव आ गए, मीटिंग हो गई, अब वापस नई ऊर्जा के साथ वापस दमखम से वापस आएंगे अखाड़े में। यही निवेदन है कि जो कमजोरियां हैं कांग्रेस पार्टी उसको दूर करने की कोशिश करें। ये और अभी भी हम विश्वास करते हैं कि जीतेंगे। आपने देखा लेकिन होगा जिस रूप में जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, टिकट जब उनको मिलना था तब भारी संख्या में वो आए, सबकी उपस्थिति भी रही, लेकिन इस बार लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं जो दावेदार हैं वो तो भले ही आ गए, लेकिन जो विधानसभा में खड़े हुए थे या दावेदारी कर रहे थे वो बिल्कुल गायब हैं। देखो क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ तो उनको ये लगा कि भाई हम लोगों को किस तरह से हार हुई है, लेकिन वो हार तो आप जानते हो, हार तो हारी होती है, लेकिन जो टिकट जो फाइनल हुए हैं हमारे ऊपर वाले नेता जो फाइनल करते हैं उस पर हम सब मिल करके काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी हार का कारण तो आपने बता दिया कि हमारे यहाँ लोकल जो पार्टियाँ थी, क्षेत्रीय जो पार्टियाँ थी, जो बाप के नाम से हमारी कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, उसी वजह से हमारी हारी। बाकी हम कम से कम 8-9 सीटें और जीतते, लेकिन अब ये तो सौभाग्य है हमारा कि इस तरह की जो एक रणनीति उनको किसी ने लगाई है कि भाई तुम खड़े हो, पैसा का उनका व्यवस्था की है, उनको खड़े किए गए हैं, वो लड़े हैं, उससे हमारी पार्टी में थोड़ा वोट परसेंट कम हुआ। हमारा एसटी एरिया करीब आप जानते हो, हमारा एसटी एरिया में सभी ट्राइबल के लोग हैं, और ट्राइबल के लोग अगर एक तरफ चले गए, जैसे कई 2 सीटें जीते हैं हमारे यहाँ उदयपुर डिवीज़न की, तो उसी मोल से हमारी आप बताओ क्या कहना है, किस तरह की तैयारी होगी? तैयारी तो बढ़िया ही है, लेकिन ये जो बाप पार्टी जो है वो एसटी के नाम से उन्होंने वोट लिया और बीजेपी ने जो वो भगवादारी के नाम से वोट लिया, और कांग्रेस तो है वो सबकी है, कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन उन दोनों पार्टी क्षेत्रीय पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस हारी है। लेकिन कार्यकर्ता के मन में कांग्रेस आज भी है और कल भी रहेगी। आज बैठक हुई है, सभी नेता और कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी सभी एकजुट होकर लोकसभा की तैयारी में लग गए हैं। जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करके भेजेगी उसको जिताकर भेजने का सभी ने काम चालू कर दिया है और उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया है। लेकिन हीरालाल जी, जिस रूप में विधानसभा में हार हुई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने ही कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का वो प्रयास किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई पार्टी कर रही है? विधानसभा चुनाव में जो कमियां रही है उन कमियों को पुनः कोशिश करके पूरी करेंगे और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। कार्रवाई के बारे में तो पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करे उनके हाथ में।